रसिकाचार्यों की मंडली में से यदि किसी के प्राण वृंदावन में निकलते हैं तो वे सब लोग शोक नहीं मनाते, बधाई देते हैं एक दूसरे को। भैया आन मिल्यो परिवार आपनो, आज इसको अपना वास्तविक परिवार मिल गया। वो ऐसा विचार नहीं करते कि यमलोक से यमदूत आए होंगे। वे कहते हैं अरे भाई वृंदावन में प्राण निकले हैं आके, या को लेवे के काजे तो स्वयं श्री हृदयवंश महाप्रभु पधारे होंगे, या के काजे तो स्वयं स्वामी से हरदास जी आए होंगे, श्री रसिक बिहारी जी पधारे होंगे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए होंगे, स्वयं श्री सूरदास, कुंभन दास, रैदास, तुलसीदास, नंददास, गोविंद दास, ये सब पधारे होंगे। आज भैया याकू अपना असलो परिवार मिलो है, हरि हस कंठ लगायो। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले के लिए तीनों लोक में उसके लिए धन धन कहते हैं। अरे भैया सौभाग्य की सराहना नहीं तुम्हारे जो तुमने यहां प्राण त्यागे हैं। स्वयं महादेव पार्वती को प्रवचन करते हुए कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन एकमात्र ऐसा स्थान है जो 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। पहला, मृत्यु कहीं भी हो जन्म वृंदावन में हो जाए। दूसरा, जन्म कहीं भी हो मृत्यु वृंदावन में हो। तीसरा, जन्म भी कहीं हो मृत्यु भी कहीं हो, अंतिम समय में मन बुद्धि वृंदावन में स्थित हो जाए। या फिर प्राण निकलते समय वृंदावन का कोई कण या वृंदावन का कोई प्रसाद मुख में चला जाए। और चौथा सबसे विचित्र, कहते हैं कि किसी के प्राण कहीं निकले हों, कहीं जन्म हुआ हो, भले ही अंतिम समय में उसके हृदय में वृंदावन की स्थिति भी ना आई हो, यमदूत उसको पकड़ करके ले जा रहे हों, लेकिन उसके शव को परिवार जब शमशान ले जा रहा हो, उसी समय उसी मार्ग पर सामने से वृंदावन में जन्म लिया कोई ब्रजवासी आ जाए और उसके शव यात्रा का केवल दर्शन मात्र कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। वृंदावन, मुक्ति नहीं मिलती वृंदावन में, श्याम सुंदर प्राप्त होते हैं। हमारो तो जन्म वृंदावन में भयो, लेकिन हम लोग इसके महिमा को पहचान नहीं पाते। वृंदावन में जन्म साधारण बात नहीं है, वृंदावन में मृत्यु साधारण बात नहीं है, वृंदावन प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। श्री किशोरी जी की अनंत कृपा होती है, अनंत अनंत कृपा होती है, तब श्रीधाम वृंदावन में मृत्यु या जन्म का संयोग प्राप्त होता है। एक बहुत बड़े वृंदावन उपासी एक सेठ जी थे, कलकत्ता के थे, लेकिन प्राण निकले उनके वृंदावन में। हार्ट का एक रोग उनको हो गया था, ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वृंदावन में ऑपरेशन कराया उन्होंने। वृंदावन में इतनी व्यवस्था नहीं थी तो लाखों रुपया खर्च करके सब व्यवस्थाएं करवाई। डॉक्टरों से कहा कि भाई मेरे को कुछ पता नहीं, प्राण निकल गए तो वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं आके कर जाओ। उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आकर के कहा कि वे नहीं रहे, प्राण निकल गए, लेकिन हमको आश्चर्य हो रहा है। बोले क्यों? बोले हमने उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन ऐसा है कि उस स्थिति में व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, लेकिन हमने जब उनका हृदय यहां से चीरा और ऑपरेशन कर रहे थे, एनेस्थीसिया लगाया, भयंकर उनको उस समय बेहोशी होनी चाहिए, लेकिन जितनी देर ऑपरेशन चला उतनी देर भी वे श्री वृंदावन श्री राधा, श्री वृंदावन श्री राधा मुख से उच्चारण कर रहे थे। उससे पता चलता है कि उनकी मन बुद्धि चित्त सर्वांगीण अंग समस्त इंद्रियां रोम रोम वृंदावन के लिए था। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं बंधु, वृंदाव भगवान कृष्ण का ही नाम है, वृंदाव। और जहां पर ये वृंदाव कृष्ण अयन करें, विचरण करें, निवास करें, वही है वृंदावन। वृंदाव स्वयं कृष्ण है। वृंदावन में जाकर के श्री राधा रमण जी का दर्शन ही करना है, राधा वल्लभ जी का दर्शन ही करना है, बिहारी जी के दर्शन ही करने, यमुना जी प्रणाम करनी, वृंदावन परिक्रमा करनी, तो ही वृंदावन आना माना जाएगा। नहीं,
वृंदावन में आकर के कुछ मत करो, रजाई ओढ़ो, सोते रहो, बस वह भी भजन के समान ही है। वृंदावन में पड़े रहना भी भजन है। वृंदावन अद्भुत है बंधुओं, कहने का विषय नहीं है, सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। एसी की हवा ठंडी होती है, अब सामने वाले ने कभी ठंडी हवा पाई ना हो तो वो कैसी ठंडी होती है? बोले दिसंबर में जैसी हवा चलती है वैसी ठंडी। दिसंबर में कैसी हवा चलती है? बोले दिसंबर में ऐसी चलती जैसे हिमालय पर हवा चलती है बर्फीली, वैसी। हिमालय पर कैसी है? अब उसको कितना भी बताओ ठंडी ठंडी ठंडी, वो समझेगा ही नहीं जब तक एसी के सामने खड़ा नहीं करोगे उसको। ठीक वैसे ही वृंदावन का कितना भी वर्णन कर लिया जाए, वृंदावन ऐसा ऐसा ऐसा, सामने वाला तभी समझेगा जब स्वयं अनुभव करेगा। और वृंदावन का अनुभव बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं होता। हमारे वृंदावन के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। पहला सिक्योरिटी गार्ड है वहां की लस्सी, दूसरी सिक्योरिटी गार्ड है आलू की टिक्की, चौथा सिक्योरिटी गार्ड है पेड़ा। क्यों? आदमी से आप पूछो वृंदावन गए? बोले हाँ। क्या पाया? अरे महाराज लस्सी पा के आए हम तो। मैंने कहा भले आदमी, तो उससे आगे जा ही नहीं पाया। लस्सी ने तुझे उस अपने से अंदर जाने ही नहीं दिया। वृंदावन गए? क्या पाया? हमारा ब्रजवासी का पेड़ा। तुम यहीं तक रह गए। और इन सारे सिक्योरिटी गार्डों के अधिपति कौन है? सिर्फ वृंदावन बिहारी लाल। अंत तो कत्वा बोलता बोलता कहां आएगा? हाँ हमने बिहारी जी दर्शन किए। अच्छा राधा वल्लभ जी गए? वो कहां थे? राधा रमन जी गए? ये कहां थे? निधिवन गए? नहीं महाराज वहां तो नहीं जा पाए। तुम सिक्योरिटी गार्डों ने अंदर ही नहीं घुसने दिए, तुम वहीं तक ही रह गए। तटिया स्थान गए? बोले महाराज कभी नाम ही नहीं सुना। क्या देखा वृंदावन आके? फिर वृंदावन में आकर के देवालयों में भी जाने की इच्छा ना हो, केवल कुंज का ही दर्शन करते रहो, उसी में ही सुख मिलने लग जाए। वृंदावन के कण कण का ही अवलोकन करते रहो, ब्रजवासियों को देख करके हृदय नाचने लग जाए, तब समझना तुम वृंदावन आए हो, वृंदावन का अनुभव हुआ है।